पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। ध्यान ध्यान हमें मन की शांति देता है। ध्यान हमें हमारी सांसों से जोड़ता है। ध्यान हमारे जीवन के मार्ग को सरल बनाता है। ध्यान हमें जीने की नई राह दिखाता है। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यह प्रयास रहता है कि आपके मन में जो भी सवाल हैं, आपके तमाम सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचा सके। और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी सीनियर पिरामिड मास्टर अरुणा सहगल जी। चलिए सबसे पहले मिलकर मैम का स्वागत करेंगे। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो बिल्कुल दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। आप सभी को बता दूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ सकते हैं। आपके मन में अध्यात्म से जुड़े जो भी सवाल हैं, अपने तमाम सवालों के जवाब आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। मैम, जैसे कि हमारे कार्यक्रम में लगातार हमें कॉल्स आते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बहुत सारे सवाल जो हैं वो लगातार हमारे पास आते रहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक सवाल हमारे पास आया और इनका कहना है कि क्या ये पॉसिबल है कि हमारे इस जन्म में जो रिश्ते हैं, नाते हैं, हम उन लोगों से फिर से मिल सकें? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमेशा हमें जो भी आज हमारी मेमोरीज होती हैं, हमारा पर्सनल टच होता है, हमारे इमोशंस होते हैं हमेशा, और हमें अपने जो सुखदायी मोमेंट्स हैं उनको हमेशा मेमोरी में रखने के लिए हमें ऐसा लगता है कि हम हमेशा उनके साथ जुड़े रहें, आगे जन्मों में भी हम जुड़े रहें। हम ऐसा हो सकता है कि हम अगले जन्मों में उनके साथ मिलें, पर ये सारा हमारा कर्म सिद्धांतों के ऊपर डिपेंड करता है। हम जो भी आज मिले हैं, कहीं ना कहीं हम सोल लेवल पे पहले भी मिल चुके हैं। हम अपने अपने कर्मों को सेटल करने के लिए एक दूसरे से बातचीत करके जब ये शरीर छोड़ते हैं और दोबारा आने से पहले हम सोल लेवल पे आपस में बातचीत होती है। कौन बंदा कौन सा रोल प्ले करेगा और किस प्रकार मेरी मदद करेगा। तो इस तरीके से हम हमेशा एक सोल फैमिली के साथ जुड़े रहते हैं और कभी कभी हमें नए भी लोग मिलते हैं। तो ये हमारी सोल फैमिली है। आज के रिश्ते नाते हमने सिर्फ आज का लेवल दिया है उनको कि आज ये हमारा भाई है, ये मेरा पति है, ये मेरे माता पिता हैं, पर ये आज का लेवल है। अगले जन्म में हम किसी और लेवल में मिल सकते हैं, कुछ और लेसन सीखने के लिए उसी सोल के माध्यम से तो हम मिलते रहते हैं इस प्रकार से। जी मैम, इसी के साथ कहा जाता है कि हम जब भी इस दुनिया में आते हैं तो हम अपने आप अपनी फैमिली को चुनकर आते हैं। हम खुद चुनते हैं कि कौन हमारे माता पिता होंगे, हमारे रिश्ते किनके साथ कैसे होंगे। मैम, इसके बारे में भी कुछ बताइए। जी, यही बात मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले भी बोली कि जब हम धरती पे आते हैं तो हमारी एक प्लानिंग होती है। हमारे मास्टर्स सोल फैमिली के साथ हमें स्पिरिट गाइड्स हमारे या हमारे पूर्वज या हमारे गुरु, उनके रूप के उनके माध्यम से हम अपनी प्लानिंग करते हैं। अब हमें जीवन में कौन से स्वभाव के साथ इस धरती पर आना है, उसी के हिसाब से, क्योंकि जो भी पेरेंट्स हम चूज़ करते हैं, हमें उन पेरेंट्स के बहुत सी आदतें हमें गर्भ के माध्यम से ही मिल जाती है, वही हमारा स्वभाव बन जाता है। तो हम डिसाइड करते हैं कि हमारे माता पिता कौन होंगे, फिर कौन हमारे भाई के रूप में होगा, ये सब हम पहले डिसाइड करके आते हैं। यहाँ आने के बाद केवल हम कभी कभी अपने जो हम चैलेंजेस लेके आते हैं या जो लेसन्स हमने सीखने होते हैं,
हम कभी कभी यहाँ आने के बाद इस धरती पर, इस धरती के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम किस लिए धरती पर आए थे। तो हम इन सब को हम इस प्रकार से प्लान करके आते हैं और ये हमारी बिफोर बर्थ प्लानिंग होती है। बिल्कुल मैम, आगे इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में हमारे दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम पंकज है जी। जी पंकज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हरियाणा से। जी पंकज जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं तो बताना चाहता हूँ कि डिप्रेशन के लिए कैसे मेडिटेशन, जी डिप्रेशन के बारे में कुछ जानना था। मैं माफ़ी चाहूँगी पंकज जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। किस बारे में जानना चाहते हैं? जी, डिप्रेशन के बारे में पूछना था। डिप्रेशन के डिप्रेशन। बारे में जानना चाहते हैं। जी 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 जी। जी। पंकज जी, धन्यवाद आपका फ़ोन करने के लिए। डिप्रेशन क्या है ये हमें पता होना चाहिए। क्यों होता है हमें डिप्रेशन? क्योंकि जो हम सोचते रहते हैं हम उसी को बार बार रिपीट करते रहते हैं। जो एक बार हमारे दिमाग में आ गई बात, हम उसको बार बार रिपीट करते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये मन को एक आदत सी पड़ जाती है, इसलिए वो उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो ध्यान क्या है हमें ये पता होना चाहिए। ध्यान के माध्यम से होता क्या है, इसके लिए मैं आपको एक रिकमेंड करूँगी कि पीएमसी हिंदी में एक स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी है, आप उसको ज़रूर देखिए। वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अब क्या है करना, हमें ध्यान से, जब हम ध्यान में बैठते हैं अपने ही सांसों के साथ अपनी बॉडी, टांगों को क्रॉस करके, दोनों हाथों को एक दूसरे में उंगलियों को फंसा कर और आंखें बंद करके बैठते हैं, तो हमारा काम क्या है? काम यही है कि जो हमारे सामने उस समय विचार आता है, उस विचार के केवल आप साक्षी बने। आप उस समय उस विचार को ऊर्जा मत दें। अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे चला जाए, आपके पास ना रहे, तो अगर आप उसको ऊर्जा नहीं देंगे, उससे बातचीत नहीं करेंगे। ऊर्जा देने का मतलब क्या है कि आप, जब वो विचार आता है तो हम दाना बुनती में लग जाते हैं, नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा क्यों हुआ, ये है, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं। तो हमें उस समय बातें नहीं करनी हैं, केवल अवेयरनेस के साथ, साक्षी भाव से हमें केवल उसको देखना है। वो आपके सामने ध्यान में जब भी आ रहा है, वो जाने के लिए आता है, पर हम दोबारा से बात करके उसको पकड़ के, उसको ऊर्जा देके जागृत रखते हैं। ये तो हुआ जब हम ध्यान में रहते हैं, परंतु अगर इसको और गहराई से जल्दी ख़त्म करना है तो आपको जागृत अवस्था में भी अवेयर रहना पड़ेगा कि जो थॉट्स मुझे आ रहे हैं उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। तब भी आप साक्षी बनेंगे, अवेयर रहेंगे, उससे बातें नहीं करेंगे, तो आप बहुत जल्दी ध्यान करते रहिए, बहुत जल्दी डिप्रेशन से अपनी उन आदतों को छोड़ पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जी, तो बिल्कुल पंकज जी डिप्रेशन के बारे में जानना चाहते थे। आपको बताया मैम ने कि ध्यान कीजिए, डिप्रेशन से आप ज़रूर मुक्त हो जाएंगे। आपने कार्यक्रम में कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक हमारे साथ एक और बने हुए हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, मैम, आत्मवंदन। अरुणा मैम, आत्मवंदन। आत्मवंदन। जी नाम बताइए मैम अपना। मेरा नाम पूजा है। जी पूजा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं कानपुर से 40 किलोमीटर आगे अकबरपुर है, कानपुर देहात का, मैं वहाँ से बोल रही हूँ मैम। जी बताएं क्या जानना चाहती हैं? मैं मतलब अरुणा मैम से ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ध्यान में आए हुए। ये 25 सितंबर को फर्स्ट दिन मैंने ध्यान किया था यूट्यूब से देखकर। जी तो जी मैंने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया और मैंने ध्यान शुरू कर दिया, तो मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगता है। लेकिन ये 10-15 दिन ही हुए थे मैम, और मेरे मत्थे पर इतना ज़्यादा खिंचाव होता है, 24 घंटे ठक ठक करके सर भारी रहता है। मतलब मेरे अंदर ऐसी इच्छा रहती है कि मैं हमेशा ध्यान करूँ, 3-4 घंटे करूँ, पर हाउस वाइफ हूँ तो इतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं करती हूँ।
पर ये मुझे बहुत ज्यादा मतलब भारीपन, खट खट करके, और जैसे ही मैं ध्यान में बैठती हूँ तो ऐसा लगता है मेरा पूरा मत्था खिंच गया है और गैब्रो के बीच में आ गया है, और बालों के बीच में ऐसा लगता है कि जैसे कोई छोटे छोटे जी कीड़े रेंग रहे हैं मेरे सर में, और जी कमर में दर्द, वहां पे जैसे कुछ जलन हो रही है मेरी कमर में। जी तो बस यही मैं पूछना चाहती थी मैम, जी ये धन क्यों हो रहा है? जी धन्यवाद पूजा जी आपका हमें फ़ोन करने के लिए। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत लोगों को इससे फ़ायदा होगा। आप ध्यान कर रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने एक कोशिश करी जीवन के अंदर अपने आप से मिलने के लिए। ये सब क्या है, अभी जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारा पीएमसी हिंदी में एक स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी है, आप उसको भी देखिए। ये हो क्या रहा है, जब आप ध्यान करती हैं तो आपकी ऊर्जा आपके सहस्त्रार दल से आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है। अब जहाँ जहाँ आपकी नस नाड़ियाँ ब्लॉक होंगी, वहाँ वहाँ आपको अलग अलग अनुभव होंगे। ध्यान में जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे 6-7 तरह के अलग से अनुभव होते हैं। हमारे जैसा आपने बोला सिर में भारीपन हो जाता है, आपको खुजली होना, ठीक है, रेंग रही है कोई चीज़। क्या है कि जब ऊर्जा बहती है, जो नस नाड़ियाँ ब्लॉक हैं वो वहाँ पे फोर्स के साथ अंदर जाता है, तो उसको वहाँ पर स्पेस चाहिए। आपने कभी शायद ज़िंदगी में ऐसा अनुभव किया होगा कि कभी हमारी चोट लग जाती है और जब वो रिकवरी पे होती है तो हमें वहाँ पे खारिश शुरू हो जाती है। क्या होता है कि हीलिंग शुरू हो चुकी है और आपको ये एक इंडिकेशन है कि आपके अंदर से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उसको नॉर्मल कर रहा है, तो आपकी जो ऊर्जा है वो बहती है। तो हमारे ध्यान में ये अनुभव है, सिर भारी हो सकता है, सिर आपका पूरी बॉडी भारी हो सकती है, आपकी बॉडी हल्की भी हो सकती है, जैसा कि आपको हो रहा है, आपके पेन्स हो रही हैं बॉडी में। तो जहाँ जहाँ आपकी नस नाड़ियाँ ब्लॉक होंगी वहाँ वहाँ ऊर्जा बहेगी और आपको दर्द हो सकती है। आगे आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें और क्लियर विजन्स होते रहेंगे। हमारी जो थर्ड आई का पॉइंट है, माथे के बीचों बीच जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, वहाँ पे भी आपको दर्द होएगी। ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ वहाँ पे टपटपा रही है। ये सब इंडिकेशंस हैं कि आपका ध्यान सही हो रहा है और आपकी ऊर्जा अंदर जाने के लिए तैयार है। तो करते रहिए ध्यान और अपने आप को और आगे स्वयं से मिलाने के लिए तैयार रहिए हमेशा। थैंक यू जी पूजा जी, तो आप ध्यान करती हैं तो आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जैसा कि मैम ने बताया कि ध्यान कीजिए, अपनी सांसों से जुड़िए और आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो एक दिन आपका प्रयास जो है उसमें आपको निश्चिंत ही सफलता मिलेगी। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, दर्शकों से बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है, नाम बताइए अपना। नमस्कार जी, मेरा नाम है सुमेर नेहरा, जी। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कैथल से बोल रहा हूँ मैं। जी सुमेर जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैडम, मैंने कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूछना था। मैंने कई दिन पहले चेक करवाया था, रिपोर्ट ली थी, वो 221 था मैडम। जी हाँ, इसके बारे में पूछना था। देखिए, हमारे खान पान में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है और अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आप किन विचारों पे हमेशा बने रहते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करिए। ये हमारे ध्यान के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से ही आपको समझ आएगी कि मुझे कितना खाना है, क्या चीज़ खानी है। आपने वेजिटेरियन खाने पे आ जाइए, आप लहसुन मत यूज़ करिए, और ऐसे ही आप जितना ज़्यादा सात्विक खाने में, प्राणिक ऊर्जा वाले खाने में रहेंगे, उतना आसानी से आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। धन्यवाद कॉल करने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। और अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, चलिए बात करते हैं। हेलो हेलो
हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए। जी, मेरा नाम भूपेंद्र गुप्ता है। जितेंद्र जी। भूपेंद्र भूपेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बुलंदशहर शहर से बोल रहा हूँ। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ एक्चुअली में कि जैसे माइंड शांत नहीं रहता है तो बहुत ज्यादा ग्रीड और फियर में ही झूलता रहता है। ठीक जी है? जी इसके रिजल्ट में ग्रीड, कभी फियर, कभी ग्रीड, कभी फियर। ठीक है। अब मैं ध्यान अगर करता हूँ तो क्या घर पे भी ध्यान हो सकता है जी जी और कैसे होगा ये मुझे बता। जी भूपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। ध्यान घर पर भी हो सकता है, और जो आपके दिमाग में, आपके माइंड में विचार घूमते रहते हैं, कभी डर के, कभी किसके, तो ध्यान है ही इसीलिए कि जो हमारे विचार हैं उन विचारों को बाहर जाने का रास्ता दिया जा सके। हम क्या करते हैं, आप घर पर बैठ के ध्यान कर सकते हैं। हमारे पीएमसी चैनल पे पर दिन में 2-3 बार ध्यान आता है, उसमें जुड़कर भी आप ध्यान कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, आपको अपने साथ रहना है। आपने अपनी टांगें क्रॉस करनी है, अपने दोनों हाथों को, उंगलियों को एक दूसरे में फंसाना है और आंखें बंद करनी है। आपने वो स्थान चूज़ करना है जिस पे आप आराम से आधा घंटा, घंटा आराम से बैठ सकें। और आप कोई भी क्लासिकल म्यूज़िक लगा लीजिए, कोई संगीत लगा लीजिए, ताकि जिसमें शब्द ना हो। आप अगर म्यूज़िक लगाएंगे तो आपका ध्यान और गहरा होगा। और जो आपको बार बार विचार आता है फियर का, उसके साक्षी बनिए। आप उन इमोशंस नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं। तो इसलिए जब आप साक्षी बनेंगे तो वो उस समय वो जाने के लिए ही आपके सामने आ रहे हैं। आप कोशिश करिए, केवल अवेयरनेस के साथ साक्षी बनिए और वो चले जाएंगे। इस ध्यान को आप कहीं पर कभी भी कर सकते हैं, किसी समय भी कर सकते हैं। कोई बंधन नहीं है कि आपने नहा के करना है, बिना नहाए करना है, इस स्थान पर करना है। जहाँ पर भी आपको समय मिले और आसानी से, जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, आपको अकेले बैठने में आसानी हो जाए, आप उस स्थान को चूज़ करें और आंखें बंद करके बैठ जाएं। और आप स्वयं भी ध्यान करिए और कोशिश करिए कि अगर ग्रुप में आपको ध्यान मिले, आप जहाँ रहते हैं, पीएमसी हिंदी के चैनल के ऊपर आप अपने आसपास जो कोई सेंटर है उसको ढूंढें। ग्रुप में बैठ के ध्यान करेंगे तो और अच्छा रहेगा। जी, तो बिल्कुल भूपेंद्र जी, ध्यान करते हैं लेकिन मन जो है वो आपका शांत नहीं होता, दिमाग यहाँ वहाँ घूमता रहता है। तो आप कैसे ध्यान कर सकते हैं, किस तरह से आप अच्छे से ध्यान करके ध्यान से जो अपनी सांसों से जुड़ सकते हैं, इसके बारे में आपको मैम ने बताया। इसके साथ ही आप हमारे पीएमसी हिंदी चैनल से लगातार जुड़े रहें ताकि ध्यान कैसे करना है ये आप समझ सकें। धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। और अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, चलिए बात करते हैं। हेलो। हेलो, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। हाँ, मेरा नाम वंदना जावरकर है। मैं एमपी छिंदवाड़ा से बोल रही हूँ मैडम। जी वंदना जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं 1 साल से ध्यान कर रही हूँ, जुड़ी हूँ। तो मेरे सर में ना थोड़ा भारीपन हो जाता है और ध्यान करती हूँ तो कभी कभी दिया बुझते हुए दिखता है मुझे मैम। जी। और 2 साल पहले मेरे पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, तो मैं बहुत सदमे में चली गई थी। उसके बाद से मैं ये ध्यान से जुड़ी हूँ पीएमसी से। और अभी मैं करती हूँ, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है मैम, दिया बुझते हुए दिखता है। फिर मैं एकदम से डर से निकल, मतलब ध्यान हट जाता है मेरा। जी ऐसा क्यों होता है मैम? धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। मैम, हम ध्यान कर रहे हैं और जो भी हमारा अनुभव हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी पुरानी धारणाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो हमारे पास शायद एक डर होगा, जैसे आप बता रहे हैं कि हस्बैंड की डेथ हो गई, तो तब से एक फियर अंदर बैठ जाता है। तो वो फियर आपका वही दिमाग में आके आपको इस रूप में आता है। एक काम आप और कर सकती हैं, आपको कोई और इंडिकेशन भी आ सकती है। तो इसलिए या तो समय का इंतज़ार करें कि ये अनुभव, क्योंकि जो अनुभव आपका है उसका जवाब भी आप ही के अंदर होगा।
उसका जवाब आपके अंदर से ज़्यादा परफेक्शन से मिलेगा। तो आप जब आपको ऐसा लगता है तो आप उस समय वहीं पर ही अंदर प्रश्न कर सकते हैं कि आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, ये जो इंडिकेशन है ये क्या बता रही है। और अन्यथा सिर्फ आपने अनुभव किया, उसके उस समय साक्षी बने और डरे नहीं। आप ध्यान करते रहिए, आपको हो सकता है कि किसी बार भी किसी के माध्यम से आपको उत्तर मिल जाए, या अन्यथा आपको अंदर ही समय आने पे जब उसकी आवश्यकता होगी तो आपको उत्तर मिल जाएगा। डरे नहीं, ध्यान करते रहें। जी वंदना जी, बिल्कुल डरे नहीं, ध्यान करते रहें, और ध्यान करने से ही आपको मन की शांति भी मिलेगी और आपका डर जो है वो भी दूर होगा। धन्यवाद, आपने कार्यक्रम में कॉल किया। और दर्शकों, यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमारे कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। शुक्रवार और शनिवार हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुँचाते हैं। मैम, जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, तो एक सवाल हमारे पास आया हुआ है और इन्होंने पूछा है कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। जी, हमें पहले तो पता होना चाहिए कि आत्मज्ञान है क्या, तभी हम उसके बारे में जान पाएंगे। आत्मज्ञान मतलब मैं शरीर नहीं, एक आत्मा हूँ, इसको जानना ये बहुत आवश्यक है। और हम इसी के लिए इस धरती पर आते हैं। सभी अनुभवों के साथ साथ संसार में रहते हुए सभी सुख सुविधाओं के साथ साथ जो हमें जानना है वो यही जानना है कि मैं आत्मा हूँ। अब ये आप किताबें पढ़ के इस ज्ञान को पूरी तरह से नहीं ले पाएंगी। आपके लिए ज़रूरी है कि आप स्वयं ध्यान करिए। ध्यान का मतलब है कि ज़ीरो स्टेट, जब आपके माइंड में कोई भी विचार ना हो, उस समय जब ऊर्जा आपके अंदर आती है तो जो आपके आत्मा के ऊपर आवरण जो हमने जन्मों से या इस जन्म में अपनी धारणाओं से विचारों से ढक दिए हैं, क्लाउड्स डाल दिए हैं, वो धीरे धीरे साफ होते रहते हैं। तब जब हमारी आत्मा के पास प्रकाश स्वरूप पूरी तरह से बाहर आ जाता है, उस समय हम अगर किसी का एक शब्द भी सुनते हैं तो उसके अंदर का जो अर्थ है वो हमारी आत्मा के माध्यम से हम तक पूरी तरह से साफ हो जाता है। तो जब हम ध्यान करेंगे तो ध्यान से ही ज्ञान होगा, ज्ञान से ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, विज्ञान में पहुंचेंगे और विज्ञान के माध्यम से ही हम आत्मज्ञान को पूरी तरह से जान पाएंगे। जो हमारा स्वाध्याय एक PSSM का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करते करते हम आत्मा के क्लाउड्स को दूर करते हैं, उसके प्रकाश को सामने लाते हैं और स्वाध्याय के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं जो और संतों ने और मास्टर्स ने अपने जीवन में जो जो सीखा वो पुस्तकों के माध्यम में हमारे सामने होता है। तो धीरे धीरे जब हम स्वयं पूरी तरह से ऊर्जावान हो जाते हैं, आत्मा प्रकाशवान हो जाती है, तो हम धीरे धीरे वो जो ज्ञान होता है और हमें अपने अंदर का ज्ञान एक ही लगता है, इसी तरीके से हम धीरे धीरे अपने जीवन के अंदर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो बिल्कुल आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा, जैसा कि मैम ने बताया कि सबसे पहले तो हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आत्मज्ञान क्या है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि आत्मज्ञान क्या है, उसके बाद ही हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और बात कर जो भी सवाल आपके मन में है, अध्यात्म से जुड़े जो भी सवाल आपके मन में है, तमाम सवालों के जवाब आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। मैम, एक और सवाल हमारे पास आया है और इनका सवाल है कि हमें अपने जो भी लोग होते हैं उनकी जब डेथ होने वाली होती है, क्या हमें इंट्यूशंस पहले से ही आ जाती हैं या आ सकती हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। जी, दोनों काम हो सकता है। हमें इंट्यूशन पहले भी हो सकती है और हमें पता चल सकता है कि जाने वाला है कोई बंदा, व्यक्ति। उसके लिए हमें पहले अपनी इंट्यूशन को बढ़ाना पड़ेगा। हमें सीखना पड़ेगा कि इंट्यूशन क्या है। कभी कभी मन का खेल भी होता है, तो इसलिए
ध्यान के माध्यम से हम अपनी इंट्यूशन को बढ़ा सकते हैं, समझ सकते हैं। इंट्यूशन तो हमेशा ही रहती है, आत्मा की आवाज़ जिसको हम बोलते हैं वो रहती है, परंतु हम सुनने के आदी नहीं होते, क्योंकि हमने अपनी जो ऊर्जा है अपने चारों तरफ जगह जगह बिखरी हुई है हमारी ऊर्जा। तो जब हम सारी ऊर्जा ध्यान के माध्यम से एक ही स्थान पर ले आते हैं, तो उस समय जो भी, अगर हम आदत बन जाती है इसकी, तो जो आत्मा की आवाज़ होती है हम उसको बहुत ध्यान से और आसानी से सुन सकते हैं। तो ठीक है, हम सुन लें, बट इसके लिए हमें पहले से तैयार भी होना पड़ेगा। अगर बाई चांस आपको ऐसा कुछ दिखाई दे या समझ आ जाए कि हाँ, आपके किसी निकट संबंधी का देहांत होने वाला है, वो शरीर छोड़ रहा है, आपकी क्या अवस्था है? आप क्या मृत्यु को स्वीकार कर रहे हैं? अगर आप ऐसे देखने चाहते हैं और देखने लग गए तो क्या होगा? अगर आप स्वीकार करने की आपको आदत नहीं होगी तो आप कहीं ना कहीं खुद भी दुख में चले जाएंगे, और हो सकता है ये बात आप और परिवारजनों से और उसे डिस्कस करें तो उन सबको भी परेशानी में डाल देंगे। इसलिए साक्षी बने अपनी उस परिस्थिति के, जो परिस्थिति आपकी उस समय सामने आएगी। आप पहले से एडवांस में लाकर या तो अपने को तैयार करें, स्वीकार करने की आदत डालें कि इस शरीर की मृत्यु होनी ही होनी है, या हम इसकी आदत डाल लेंगे जब, तो हमें कुछ भी होगा हम उसको स्वीकार करेंगे, नहीं तो जब समय आएगा तब हम जो भी अवस्था होगी, जो भी परिस्थिति होगी, उसको स्वीकार करेंगे। मैम, कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमें कोई सपना आया कि हमारा बहुत करीबी कोई इंसान है, वो जाने वाला है। कई बार तो हम उस पर यकीन ही नहीं कर पाएंगे, और अगर हमें यकीन हो भी जाए तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हम दिल ही दिल में उन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा डरते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाना बहुत मुश्किल होता है। कैसे हम खुद को स्ट्रॉन्ग करें? यही बात मैंने बताई भी है, अभी भी यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि मृत्यु कुछ भी नहीं। क्या है? केवल आपने एक वस्त्र छोड़कर दूसरा वस्त्र धारण करना है उस आत्मा ने। जब हम इसकी समझ आ जाएगी, और ये जो रिश्ते नाते हैं, चाहे हमारी हो, अपनी ही पता चले कि मेरी मृत्यु है, मैं जाने वाला हूँ, या किसी और की पता चलेगी कि ये मृत्यु है और वो जाने वाला है, पर हमें अगर समझ होगी कि मृत्यु उसका समय हो गया, उसने जो काम यहाँ करना था उसने कर दिया, तो हम उसको भी हंसी खुशी विदा करेंगे और स्वयं भी स्थिर रहेंगे उस अवस्था में। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जो परिस्थिति है उसको स्वीकार करें, और मृत्यु कोई है ही नहीं इस संसार में। मृत्यु किसकी है? क्योंकि आत्मा की कभी मृत्यु होती ही नहीं है। तो आज इस शरीर में है, ये चोला पहना है, अगली बार वो किसी और शरीर में आएगी। जी, तो बिल्कुल कार्यक्रम में अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, दर्शकों से बात करेंगे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। नमस्कार मैम, मेरा नाम मनविंदर सिंह है। मनविंदर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ। बताएं, क्या जानना चाहते हैं? मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ध्यान में हम अपनी ऊर्जा को और ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेरे आसपास में कोई पिरामिड सेंटर नहीं है या फिर कोई ग्रुप सिटिंग का भी अरेंजमेंट नहीं कर सकता मैम। जी जी, धन्यवाद मनविंदर जी आपका फ़ोन करने के लिए। हम अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ा सकते हैं? हमारे आसपास कोई सेंटर नहीं है, कोई पिरामिड नहीं है। हम विजुअलाइजेशन से अपने सिर पर पिरामिड रख सकते हैं। हम एक इमेजिनेशन से सारा काम कर सकते हैं। हमने इमेजिन किया कि मेरे सिर के ऊपर एक पिरामिड है, तो वो भी काम करता है। नहीं तो फिज़िकल पिरामिड्स भी मिलते हैं। आप अकेले भी अपने घर में पिरामिड कैप लेके या अपने बेड के ऊपर एक पिरामिड लगा के भी बैठ सकते हैं। अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमें ध्यान करना ज़रूरी है। ध्यान का मतलब है ज़ीरो स्टेट में।
जितना अधिक हम विचार शून्य स्थिति में रहेंगे, वो चाहे हम आंखें बंद करके बैठें या आंखें खोलकर, उतना अधिक हमारी ऊर्जा बढ़ेगी। तो चाहे हमें ग्रुप मिले तो 3 टाइम्स मोर पावरफुल हो जाता है, पिरामिड मिले 3 टाइम्स मोर पावरफुल हो जाता है। अगर हम प्रकृति में ध्यान करते हैं वो भी 3 टाइम्स मोर पावरफुल हो जाता है। परंतु हर क्षण हर पल ध्यान में होना, मतलब कि माइंडफुलनेस के साथ जीना। आप जो भी कार्य कर रहे हैं 100% अगर उस कार्य में देते हैं अपना योगदान, तो क्या है, हम ध्यान में ही रहते, हमारी ऊर्जा बढ़ती है। जितनी ज़रूरी है उतनी ऊर्जा उस कार्य के लिए खर्च होगी, बाकी बिखरेगी नहीं। अगर हम विचारों में रहते हैं या हम एक टाइम पे 4 काम करने की कोशिश करते हैं तो वो ऊर्जा बिखर जाती है। अगर हम एक टाइम पे माइंडफुलनेस के साथ एक काम करते हैं, एक तो हमारी क्षमता बढ़ जाती है और हम कम समय में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं और हमारी ऊर्जा की भी बचत होती है, क्योंकि ऊर्जा विचारों में खर्च नहीं होती और बिखरी नहीं होती। जितनी आवश्यकता है उस समय उसी कार्य में होती है, पर उसमें मल्टीप्लाई भी होती है। जितनी उसमें लगती है ठीक है, पर अगर हम विचार शून्य स्थिति में हैं, सिर्फ कार्य कर रहे हैं, तो हमारी ऊर्जा हमारे पास आती भी है, मल्टीप्लाई भी होती है। तो इस तरीके से आप ध्यान करिए। और अपना, अगर आपके पास फिज़िकल पिरामिड कैप है तो वो आप ले सकते हैं। आप पीएमसी हिंदी से जो एक शॉपिंग बना हुआ है वहाँ पर भी आप फ़ोन करेंगे तो आपको पिरामिड कैप्स आपके घर पे बाय पोस्ट भी आ जाती हैं। आप सिर पे पिरामिड लगाइए या अपने घर पे पिरामिड का उपयोग करिए। 2x2 का पिरामिड अपने बेड के ऊपर लगाइए तो आप तब भी ध्यान कर सकती हैं। बड़े पिरामिड भी आके घर में स्पेस है तो ज़रूर बनाइए और उसके नीचे बैठकर ध्यान करिए, बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल मनविंदर जी, ध्यान करना चाहते हैं लेकिन ग्रुप ध्यान नहीं कर पाते हैं, पिरामिड के नीचे ध्यान नहीं कर पाते हैं, तो आपको बताया मैम ने कि आप कैसे ध्यान कर सकते हैं। और ध्यान कीजिए, जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। और हमारे कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, चलिए बात करेंगे। हेलो हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। सुजाता रत्ना। सुजाता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं राउरकेला उड़ीसा से। मैं क्या जानना चाहती हैं सुजाता जी, बताइए। मैं अभी एकदम ब्रांड न्यू हूँ पीएमसी में जी। तो मैं यूट्यूब में वीडियो देख के मैं ये शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव से मैं गुजर रही हूँ और बहुत समस्याएं हैं। मेरी मम्मी का भी अभी देहांत हो गया वर्ष 27 में, तो मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब है। माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है, ध्यान करना चाहती हैं, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है, यही सवाल है आपका? जी जी जी, धन्यवाद सुजाता जी फ़ोन करने के लिए। हमारे साथ उतार चढ़ाव बने रहेंगे क्योंकि हम 24 घंटे में से अधिक समय हम बाहर के इसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हमारे आसपास सब कुछ चलता रहता है और हम उन्हीं विचारों में खोए रहते हैं। तो ध्यान से हमारा मकसद क्या है कि हम अपने साथ, स्वयं के साथ बैठने की आदत डालें। जितना अधिक हम अपने साथ बैठेंगे उतना अधिक आपका जो विचलित मन है आपके कंट्रोल में आएगा। जिसको आदत पड़ चुकी है वो हमेशा बाहर घूमता है मन, उसको जब आप आंखें बंद करेंगी तो अंदर की तरफ जाना उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो आप एक उसके लिए सहायक हैं। पहले आप उसके सहायक बनेंगे मन के, और धीरे धीरे मन आपका सहायक बन जाएगा आपको आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए ध्यान करते रहिए, कोशिश करिए अगर आप जहाँ पर हैं आपके आसपास कोई मेडिटेशन ग्रुप है या कोई पिरामिड बना हुआ है या कोई सेंटर है उससे संपर्क करें, नहीं तो आप पीएमसी हिंदी से संपर्क करें, आपको कोई ना कोई ज़रूर रास्ता मिलेगा। और आप ध्यान करिए, अकेले भी करिए चाहे, पर ध्यान करते जाएंगे तो धीरे धीरे अपने आप आपकी सभी उलझनें
ठीक होती चली जाएंगी। जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ कि जो हमारी धारणाएं हैं, हमारी सोच है, वो इतनी दृढ़ हो जाती है कि हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़ नहीं पाते। और जैसे ही उनको छोड़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है, कहीं इससे ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं इससे ये तो नहीं हो जाएगा। तो हम इसी उलझन में रहते हैं। तो आप ध्यान करिए रेगुलर, अपने सांसों के साथ रहिए, आप धीरे धीरे ज़रूर अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल सुजाता जी, जीवन में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है, लेकिन अगर जीवन में परेशानियां हैं तो कैसे उन परेशानियों से निकलना है ये आपको ध्यान बताएगा। आपको ध्यान करना है और फिर देखिए कि कैसे जो उलझने हैं आप उनसे बाहर निकलती हैं। धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। और अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, चलिए बात करेंगे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। हेलो नाम ना। बताइए अपना। नमस्कार री मैम, मैं कल्पना सरड़गी कर्नाटका से बोल रही हूँ मैं। जी कल्पना जी, बताएं क्या सवाल है आपका। मैं आपका बहुत बहुत आभारी है मैडम। आप हिंदी टीएमसी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है क्योंकि मेरा लैंग्वेज थोड़ा मैं सीखी महाराष्ट्र में होके, मेरे को कन्नड़ा लैंग्वेज सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए आपका चैनल देख के सब ये होके मेरे को बहुत प्रेरणा मिल रही है मैडम। मैं 9 महीने हुए मैडम, मैं ध्यान सीख के कर रही हूँ, लेकिन मेरा एक स्मॉल क्वेश्चन है मैडम से। इतने दिन तक मैंने ध्यान किया, तभी ऊर्जा मुझे सब मिलती है, जानती हूँ मैडम, मुझे महसूस होती है हाथ लॉक होना, आँख न खुलना। 1 घंटा बैठने से ज़्यादा ही, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा ही बैठी रहती हूँ। लेकिन अभी क्या हो रहा है मैडम, विचार बहुत आ रहा है इससे, लेकिन मैं उसको इग्नोर करके ध्यान में रहती हूँ मैडम, तब भी मुझे बहुत ये होती त्रास होता है ध्यान में बैठने में, वो त्रास हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं मैडम से पूछने का सवाल था। जी धन्यवाद कल्पना जी आपका हमें कॉल करने के लिए। आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है कि आप जब ध्यान करती हैं तो आप विचारों में फिर आ जाती हैं, आपका मन भी करता है ध्यान में बैठने के लिए, तब भी आप उलझी रहती हैं। क्या है कि जब एक बंद कमरा, आपने सदियों से, पास्ट जन्मों से अपने कमरे को बंद किया हुआ है, जब आप झाड़ू लगाने लगेंगी उस कमरे में, ये एक स्वाभाविक क्रिया है कि जब भी एक बंद कमरे को आप दरवाज़ा खोलेंगी और झाड़ू लगाएंगी तो उसकी धूल मिट्टी उड़ेगी ही उड़ेगी। और यही कारण है कि जो दबे हुए आपने जो विचार आपके पुराने हैं वो सब धीरे धीरे आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो ये विचार सामने आ रहे हैं, जाने के लिए आ रहे हैं, घबराएं नहीं, आप ध्यान करते रहें। और जितना अधिक आप ध्यान करते रहेंगे दृढ़ विश्वास के साथ, तो एक दिन आप ज़रूर पूरी तरह से खाली हो जाएंगे और आसानी से अपनी स्थिति में स्थिर रहना शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। बिल्कुल कल्पना जी, धन्यवाद आपने कार्यक्रम में कॉल किया। अगला सवाल हमारे पास है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि मृत्यु के बाद भी आत्मा अपने परिवार से अटैच्ड होती है? आत्मा को सब याद रहता है, क्या वो अपने लोगों की हेल्प भी कर सकती है? जी, मृत्यु के बाद भी आत्मा अपने जो यहाँ के उसके परिवारजन हैं उनके साथ अटैच रहती है। ये वर्ड मैं यूज़ नहीं करती कि अटैच रहती है, बट अगर एक आत्मा ने यहाँ पर रहकर ये चीज़ समझी ही नहीं कि मेरे यहाँ के रिश्ते सिर्फ एक टेम्परेरी रिश्ते थे, तब तक तो वो अटैच रहती है। अगर वो ये समझ जाती है कि ये रिश्ते मेरे इस जन्म में मैंने जो अनुभव करना था, मैंने इसी के लिए ये रिश्ते प्लान करे थे, मैं अपने कर्म से को पूरा करने के लिए रिश्तों को मैंने चुना, किसी को बहन के रूप में, किसी को भाई के रूप में, पति के रूप में, माता पिता के रूप में या पड़ोसी के रूप में भी। तो ये रिश्ते हमने तब चुने। परंतु मृत्यु के बाद आत्मा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अटैच रहती है। अगर उसकी अटैचमेंट यहीं पर रह गई तो वो इतनी आसानी से वहाँ जाकर भी आसानी से फ्री नहीं होती है। परंतु ज़्यादातर क्या होता है
कि हम वहाँ जाने के कुछ समय बाद धीरे धीरे वो चीज़ आत्मा जब दूसरी तरफ जाती है तो भूलती चली जाती है। उसके लिए आत्मा मदद करती है। वो मदद एज ए रिश्तेदारी नहीं करती है, वो मदद करती है सोल लेवल के ऊपर। एक सोल दूसरी सोल को आगे बढ़ाने के लिए, उसके रास्ते के लिए, मार्गदर्शक के लिए वो आपके जीवन में ज़रूर आती है और ज़रूर मदद करती है। वो आपको पहले से ही कई बार वार्निंग्स भी देती है। वो किसी भी रूप में आ सकती है, आपके स्पिरिट गाइड्स के रूप में भी आ सकती है, गुरु के माध्यम से भी आ सकती है, या आप कोई भी आपको चलते फिरते एडवाइस कर रहा है उसके माध्यम से कुछ ऐसी भाषा भी कह जाती है ताकि आपका मार्ग आगे का सुलभ हो जाए। तो इसके लिए उसको कोई वो फ्री में होती है। जब आत्मा यहाँ से चली जाती है वो परमानेंट यहाँ पे अटैच नहीं रहती। जो परमानेंट अटैच रहती हैं वो भटकती रहती हैं, परंतु जो आत्मा यहाँ समझ जाती है कि मृत्यु के बाद मेरा ये शरीर है और इस शरीर के माध्यम से मैंने जो रोल प्ले करना है, मैं जो कर्म पूरे करने के लिए आई हूँ वो करती हूँ, तो वो धीरे धीरे अगर समझ जाए तो वो आगे बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि इसी जीवन के अंदर आप संसार में रहते हुए आप निर्वाण को ज़रूर प्राप्त करें। अपने इस जीवन को आधा 50% संसार में लगाएं, 50% निर्वाण में लगाएं। इसीलिए ध्यान ज़रूर करिए अपने स्वयं के लिए, आत्मा की जागरूकता के लिए, उसकी मदद के लिए। उसने इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर संसार आपको दिखा रही है अपने माध्यम से, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके लिए भी इस जीवन काल में एक नया ज्ञान का रास्ता खोल दें। धन्यवाद आपका। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, अध्यात्म से जुड़े आपके जो भी सवाल हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो 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 जी, नमस्कार। हाँ जी। बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। मेरा नाम कमलजीत है। कमलदीप हाँ जी। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं कमलदीप जी, बताइए। मैं ये कह रही थी, क्या जीवन में गुरु बनाना जरूरी है? जी, क्या जीवन में गुरु को लाना जरूरी है, ये आपका सवाल है। हेलो हाँ जी। हाँ जी। जी, कमलदीप जी, हाँ जी। धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। आपका जो सवाल है कि जीवन में गुरु को लाना बहुत ज़रूरी है। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि गुरु कौन है, क्या है गुरु। गुरु है एक प्रकाश जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलता है। गुरु का कोई भी रूप हो सकता है। तो सबसे पहला गुरु जो है, पहला और अंतिम गुरु जो है, वो है हमारे अपने श्वास। हम फिजिकल बॉडी में जब आते हैं, जन्म लेते हैं, तो इस संसार में पहली चीज़ है हमारे श्वास, और जब हम जाते हैं तो अंतिम चीज़ ही हमारे श्वास हैं। तब हमें कुछ पता नहीं चलता। तो अपने श्वासों के साथ हम जब जुड़ जाते हैं तो फिजिकल रूप में जो गुरु होते हैं वो हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं। परंतु साधना के लिए हमें स्वयं ही अपने को खड़ा करना होता है। अपने पैरों पे जब हम खुद खड़े हो जाते हैं तो जो उनका दिखाया हुआ मार्ग है हमें समझ आता है। अगर हमारे पास समझ ही नहीं है, जैसा कि इतनी पुराण कथाएं होती हैं, भागवत हो रही है, सब लोग सुन रहे हैं, सिर्फ वहाँ पे कीर्तन करके उस समय उतना आनंद लेके वापस आ जाते हैं, जीवन के अंदर कभी भी उनको धारण नहीं करते। तो जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा को पूरी तरह से जागृत कर देते हैं। फिर हमें उनसे सुने हुए शब्द जो हैं, वो शब्द हमारा आगे का मार्गदर्शन करते हैं, हमारा ज्ञान की वृद्धि होती है। तो इसलिए पहले अपने गुरु को प्रणाम करिए। आपका अपना गुरु आपके अपने श्वास हैं।
फिर आप समाज में आपके मार्गदर्शक के रूप में जो आपके गुरु हैं, आप उनको भी प्रणाम करिए। उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहिए, ऐसे कि जैसे उनको लाठी पकड़ के आपको चलने की आदत हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इंडिपेंडेंट ज़रूर बनना है, तभी आप जीवन में सब कुछ समझ सकेंगे। चाहे आपने कोई गुरु धारण भी किए हुए हैं, पर साधना आपकी अपनी होगी तो ज्ञान जो आपके अंदर से आएगा तो वो मैच करेगा। अन्यथा सिर्फ जो दी हुई उनकी चीज़ है, आप एक ले रहे हैं बस। आप खुद अपने सिर पर, अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर पा रहे, तो अपने बलबूते पे जब आप करेंगे, एक छोटा बच्चा होता है, उसको आप पकड़ कर चलना सिखाते हैं जब, तो वो चलना सीख जाता है, ठीक है। परंतु जब आप उसका हाथ छोड़ देते हैं तो इंडिपेंडेंट जब चलता है तो उसको अलग खुशी होती है। वो 10 बार गिरता भी है फिर भी खड़ा होता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप अपने सांसों के गुरु बनिए और मार्गदर्शक को हमेशा अपने साथ रखिए। धन्यवाद आपका। जी कमलदीप जी, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम समय का अभाव है, लेकिन अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। यस मैम, बोलिए। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना। जी नमस्ते, मैं शैलेश बोल रहा हूँ, झारखंड, बिहार, झारखंडी, हजारीबाग से। शैलेश बात कर रहे हैं झारखंड से। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? जानना ये चाहते हैं कि मैं पिछले साल स्कैम्स पैगासस का जो चला था प्रोग्राम सितंबर महीना में, उस समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ, अभी तक कंटिन्यू हूँ। बीच में जब कोई हॉस्पिटल वगैरह जाता हूँ तो बैलेंस डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो सवेरे 3 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं ध्यान लगाता हूँ जी। और ध्यान में ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं सोया हुआ हूँ। तो क्या इंडिकेट करता है, हमारा ध्यान लगता है या हमारा सो जाते हैं? जी धन्यवाद शैलेश जी। जानना चाहते हैं। हाँ, धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। हमारे पास जो आप बोल रहे हैं कि मैं 3 घंटे ध्यान में बैठता हूँ और आपको लगता है कि जैसे आप नींद में हैं, ये कौन देख रहा है या समझ रहा है कि मैं नींद में हूँ? कहीं तो आपकी जागृत अवस्था है। आपको करना सिर्फ यही है कि अपनी अवेयरनेस को और बढ़ाना है, और जितना अगर हमारे शरीर को निद्रा की आवश्यकता है तो उस समय उसमें चले जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप 0 स्टेट में रहते हो, आपको कुछ भी माइंड में भी कुछ नहीं आता और शरीर के माध्यम से भी कुछ नहीं पता चलता। तो कोई बात नहीं, आप ठीक कर रहे हैं ध्यान, आप करते रहिए। जागरूक अवस्था, अवेयरनेस बढ़ा के रखिए। जितनी आप अवेयरनेस बढ़ाएंगे, जितनी आप साधना करेंगे, उतना आपकी प्रोग्रेस होएगी। धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। जी तो बिल्कुल शैलेश जी, आपका सवाल था कि आपको लगता है कि आप ध्यान में नींद में हैं, लेकिन जैसा कि मैम ने बताया कि अगर आपको ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं आप जागृत अवस्था में हैं। धन्यवाद, आपने कार्यक्रम में कॉल किया। और दर्शकों, यदि आपका भी कोई सवाल है और कार्यक्रम के दौरान आप कॉल नहीं कर पाए हैं तो आप हमारे इस नंबर को नोट कर लीजिए। आप हमें कल भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि कल भी 4 से 5 हम आपके लिए आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर आएंगे। और अरुणा मैम, आप जब भी स्टूडियो में आती हैं, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी और तमाम जानकारी देती हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें जो अध्यात्म से जुड़ी हैं। बहुत सारे लोगों के मन में, मेरे मन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से उन तमाम सवालों का जवाब मिलता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। जी तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार।